हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो क्लास 1 हमारी कल थी, जिसमें मैंने आपको बताया क्लास 1 में कि हम बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, बॉडी का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, बॉडी में क्या क्या मेजरमेंट लिया जाता है। सो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आज ब्लाउज के टाइप्स सीख रहे हैं। ब्लाउज 38 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो आज हम सिंपल ब्लाउज से स्टार्ट करने वाले, डायरेक्टली हम डिज़ाइन वाला ब्लाउज बनाने वाले रहेंगे, तो उससे दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मैं ब्लाउज के डिजाइन नहीं बता रही हूँ, ब्लाउज के टाइप्स बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि हमने राउंड गला दिया है, चौकोर गला दिया, वो नहीं। ब्लाउज के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, डबल कटोरी, टक्स वाला ब्लाउज, इस टाइप से ब्लाउज के 38 पैटर्न्स होते हैं, 38 टाइप के ब्लाउज होते हैं, 38 प्रकार के। वो मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाली हूँ, सभी की कटिंग बताने वाली हूँ। जैसे सब्यसाची ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, ठीक है, टुक्की वाला ब्लाउज, ये रहते हैं ना, इसी टाइप से। तो आज हम सिंपल ब्लाउज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज से हम सिंपल ब्लाउज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल रहता है हमारा सादा ब्लाउज, ठीक है। क्योंकि ये सादा ब्लाउज रहता है, ये रहता है बिना टक्स का, और ये रहता है 1 टक्स ब्लाउज। सादा ब्लाउज जो रहता है हमारा, जिसमें टक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जो कि आप अगर बच्चों के लिए लहंगे का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आप सादे ब्लाउज को यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल बस्ट वाले के लिए या स्ट्रेचेबल फैब्रिक में हम सादा ब्लाउज बना सकते हैं। अदरवाइज हम 1 टक्स ब्लाउज सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ये एजेड लेडी के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है, और 1 टक्स ब्लाउज में हम ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से आ जाती है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिएगा। हमें यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट, सीने का नाप, कमर का, शोल्डर का, आस्तीन का, बॉटम का, गला और आगे का गला और पीछे का गला, और ब्लाउज की लंबाई, ठीक है। ब्लाउज का पैटर्न कुछ इस टाइप से रहेगा। ये हमारा यहाँ पर 2 टक्स रहेंगे, ये 1 टक्स ब्लाउज है, और ये सादा ब्लाउज है, ठीक है। दोनों में आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये इसका पीछे का भाग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीने का मेजरमेंट लेना है। तो हमने जिस मेजरमेंट लेना बताया था उसी के हिसाब से हमने मेजरमेंट लिया है। तो यहाँ पर हमारा 32 सीने का ब्लाउज बना रहे हैं, तो सीने का चौथा भाग लेंगे, उसमें 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो ये ब्लाउज का मेजरमेंट हो जाएगा 34 इंचेस। तो अब इसका 32 सीने का हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर चौथा भाग हो रहा है 8 इंचेस, ठीक है, और प्लस 2 इंच हम मार्जिन रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10 इंचेस कपड़े को हमेशा डबल फोल्ड करके ही मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड करके मार्क करेंगे, तो 10 इंचेस पर हम मार्क करने वाले हैं। फिर हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमारी कमर जितनी भी होगी उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। शोल्डर यहाँ पर हमारे 13 इंचेस से पीछे से हमेशा शोल्डर की मार्किंग करेंगे, और मेजरमेंट भी शोल्डर से पीछे से ही मेजर करेंगे, मैंने बताया था। तो शोल्डर हमारे 13 इंचेस से, तो यहाँ पर हम 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। लंबाई हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, ठीक है, 15.5 इंचेस की लंबाई लेंगे, ठीक है। और आस्तीन हमारी 4 रहेगी, और बॉटम पार्ट जो कि बॉटम की गोलाई रहेगी वो हमारी 12 इंचेस से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पर मेजरमेंट करने वाले, ठीक है। ब्लाउज में इस टाइप का बना रही हूँ, ठीक है। ये ब्लाउज हम बना रहे हैं, बट यहाँ पर इसमें कपड़े पे एकदम शो नहीं होगा, इसीलिए मैं इस पर मार्किंग करके बताती हूँ। स्टिचिंग में इसकी करके बताऊंगी, ठीक है। इस पर मैं मार्किंग करती हूँ, एज इट इज सेम टू सेम इस पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं, और इसकी मार्किंग हम यहाँ पर ये ब्लाउज बना रहे हैं। जो ये ब्लाउज है हमारा 32 सीने का ब्लाउज है, ठीक है, 32 चेस्ट का, ठीक है। तो कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबसे पहले कॉटन फैब्रिक से शुरुआत करें, ठीक है। तो पहले आप मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग आपको एज इट इज सही लगे, उसके बाद आप इस कपड़े को कट करेंगे, ठीक है। पहले आप डायरेक्टली कपड़े को, अगर आपको मार्किंग गलत लग रही है तो पहले आप चौक से मार्किंग कीजिए, उसको आप पहले परफेक्ट करिए, उसके बाद कपड़े को कट करेंगे। तो मार्किंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिंपली कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। हमारा ब्लाउज इस टाइप से डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है, और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारा ब्लाउज बना रहे। तो सबसे पहले जो बंद भाग रहेगा ना, उसमें हम पीछे का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। जो बंद भाग है ये हमारा ओपन साइड है, ये हमारा बंद भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लंबाई रखनी थी 14.5 इंचेस, ये हमारा 14.5 इंचेस है। तो हम यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर हम 15.5 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे शोल्डर थे, जितने भी शोल्डर थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट लगाएंगे। हमारे शोल्डर थे यहाँ पर 13 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर नेक रख रहे हैं 2.5 इंचेस, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लाउज है। अगर आप 36 के ऊपर का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आप यहाँ पर 3 इंचेस रखिए, यहाँ पर आप 36 से नीचे के ब्लाउज में 2.5 इंचेस रखिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से हमें नेक रखना है, बैक का नेक हमारा है 10 इंचेस का, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटली एक लाइन बना लेंगे, ठीक है, सीधी सीधी एक लाइन बना लेंगे, ठीक है, 10 इंचेस तक, और इसे यहाँ से मिला देंगे। अब जैसा भी आपको नेक ड्रॉ करना है, राउंड या जैसा भी नेक, तो यहाँ पर इस टाइप से राउंड बना देंगे, ठीक है। ये राउंड नेक हो गया। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये रहेगा 6.5 इंचेस का, ठीक है। यहाँ से हम शोल्डर के आर्म होल ले रहे हैं 6.5 इंचेस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने चेस्ट मेजरमेंट लिया था 32, तो यहाँ पर 32 हमारा चेस्ट मेजरमेंट है, तो हमने उसमें 8, चौथा हिस्सा हमारा 8 इंचेस आ रहा है, तो हम यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं, और 2 इंचेस ये हमने मार्जिन के लिए रखा था, तो यहाँ पर 2 इंचेस हमारी मार्जिन रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारी कमर का मेजरमेंट है 28 कमर है, तो यहाँ पर 7 इंचेस पर एक मार्क लगा रहे हैं। उसके बाद 2 इंचेस हम इसमें भी लूजिंग रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इस मार्क को मिला देना है, और ये हमारा रहेगा कटिंग वाला, और ये रहेगा हमारा फिटिंग वाला, ठीक है। ये है हमारा बैक पार्ट, ठीक है। अब बैक पार्ट में हमेशा आर्म होल हमें कम रखने हैं, ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ज्यादा रहता है, तो आर्म होल यहाँ पर हमें 1.4 इंचेस ही लेना है, ठीक है। और आगे के पार्ट में हम आर्म होल बढ़ा कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आर्म होल को इधर से बढ़ा लेंगे, ठीक है। आर्म होल यहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से आर्म होल को ले लेना है, और यहाँ से हमें 0.5 इंचेस यहाँ से बढ़ा लेना है, ठीक है। इस टाइप से आर्म होल को ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये हमारे बैक का आर्म होल रहेगा, ठीक है। देन अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट पार्ट भी रहेगा, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ टक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर आधा इंच 0.5 इंचेस आधा इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है, टक्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से जहां से भी हमें मेजरमेंट लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 15.5 इंचेस ले लेंगे आगे के लिए भी, और यहाँ से बराबर से मार्क ले लेंगे। नेक हमारा इतना ही रहेगा फ्रंट का भी, और आर्म होल भी यहाँ से बराबर ही रहेंगे, ठीक है। हमें 6.5 इंचेस आर्म होल पे मार्क लगा देना है, ठीक है, 6.5 इंचेस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें चेस्ट मेजरमेंट उतना ही लेना है 8 इंचेस, ठीक है, प्लस 2 इंचेस मार्जिन रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने नेक, हमारा फ्रंट नेक हमें चाहिए 5 इंच का, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर रहे हैं, और हम यहाँ पर फ्रंट में गोल गला रख रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा गोल गला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसे स्ट्रेटली मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा है इधर से हमें 0.5 इंचेस बढ़ा देना है, ठीक है, इस टाइप से, और इधर से भी हमें 0.5 इंचेस बढ़ा देना है, ये इस टाइप से, और यहाँ से ये आर्म होल लेना है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हमारी मार्किंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कमर थी 7 इंचेस, 7 इंचेस की हमारी कमर की गोलाई है, 2 इंचेस इसमें हम मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 0.5 इंचेस में और बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब इसमें हमें टक्स कहाँ लगाने हैं, तो टक्स लगाना है हमें यहाँ पर, यहाँ से 3.5 इंचेस को छोड़ते हुए 3.5 इंच पर छोड़ के हम मार्क लगाएंगे, और ये टक्स रहेगा हमारा 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच का हमारा टक्स रहेगा इसमें। अब यहाँ पर बीच में इसमें मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 1 इंच का हमारा टक्स है। अब टक्स की लेंथ रहेगी हमारी 4 इंचेस की, ठीक है, 4 इंच की हमारी टक्स की लेंथ रहेगी। तो ये जो बीच वाला मार्क है इसे यहाँ से मिला देना है, ठीक है, स्ट्रेटली। उसके बाद ये टक्स कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इसे यहाँ से इस टाइप से ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 टक्स रहेगा, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर हमारी स्लीव्स रहेगी, तो आस्तीन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। आस्तीन हम यहाँ से निकालेंगे, तो आस्तीन की जितनी भी आपकी गोलाई रहे उससे आप 2 इंचेस बढ़ाकर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 12 इंच की गोलाई है, तो यहाँ पर 14 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है।
और लेंथ हमारी 1 इंच यहाँ से भी बढ़ा लेंगे। आस्तीन की लंबाई थी 4 इंचेस, तो यहाँ पर 5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। जितनी भी आपकी लंबाई रहेगी उससे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी आस्तीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आस्तीन में हमें मार्क करना है। आस्तीन की लंबाई जितनी भी है उससे 1 इंच मैंने बढ़ा कर ली है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच कम पे मार्क करना है, ठीक है, यहाँ से 2 इंच पे। और यहाँ से इसका सेंटर देख लेना है, ठीक है। ये इसका सेंटर जितना भी आ रहा है यहाँ पर आ रहा है सेंटर इसका, तो यहाँ तक इसे मिला देना है इस टाइप से, ठीक है। और इधर से भी हमें 2 इंच कम पे मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्लीव्स इस टाइप से मिला देनी है, ठीक है। ये रहेगी हमारी आगे की साइड की स्लीव्स, ठीक है। आगे हमारी आस्तीन की छटाई ज्यादा होती है क्योंकि हमने शोल्डर की भी छटाई ज्यादा की है, आगे की स्लीव्स की भी हमारी छटाई ज्यादा होती है, ठीक है। आर्म होल हमारे यहाँ से बड़े होते हैं और पीछे से हमारे आर्म होल कम होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कम लिए तो ये हमारी बैक में जुड़ेगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये अगर आप बैक में जोड़ देंगे तो आपके यहाँ पर कसा हुआ जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप इधर जोड़ देंगे ये वाला बैक साइड का, तो यहाँ पर आपके आर्म होल में झोल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आपको पट्टी निकालनी, उरेप पट्टी वगैरह, इसमें से फैब्रिक में से बचे हुए में से निकल जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट, ये है बैक पार्ट, ये है आस्तीन। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा जो भी चाहिए यहाँ पर चाहिए हुक पट्टी, ठीक है। तो ये हुक पट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी आई पट्टी। और यहाँ से अगर हम उरेप पट्टी निकालते हैं तो ये उरेप पट्टी इस टाइप से निकलेगी, ठीक है। ये इस टाइप से हमारी उरेप पट्टी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से ये उरेप पट्टियाँ निकल सकती है, ठीक है। तो ये बचे हुए फैब्रिक में से हम यहाँ से पट्टी निकाल सकते हैं। और ये रहेगी हमारी उप पट्टी, छोटी रहती है, और आई पट्टी चौड़ी रहती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये बिल्कुल इस टाइप से हमारा ब्लाउज रहेगा, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सीधा है और शोल्डर हमारे है इस टाइप से, शोल्डर हमारा झुका हुआ रहता है, तो ये यहाँ पर दिक्कत दे जाता है, ठीक है। इस टाइप से जैसे ये शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट हमें कभी भी नहीं रखना है। यहाँ पर हमारा डाउन रहेगा, तो वो डाउन कैसे करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये स्लीव्स कैसे स्टिच करनी है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से और यहाँ से इस टाइप से, तो यहाँ पर हमें छटाई करके फिर शोल्डर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक भी डीप रखा है, तो यहाँ पर अगर हम शोल्डर में छटाई नहीं करेंगे तो वो इस टाइप से कंधी उतर उतर के जाएगी, ठीक है। तो इसलिए छटाई जरूरी रहेगी। तो आधा इंच की हम डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मिलते हैं। आज हमने सीखा है कि ब्लाउज 38 टाइप्स के होते हैं, जिसमें अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। तो ये है हमारा सादा ब्लाउज और ये है 1 टक्स ब्लाउज। तो 1 टक्स ब्लाउज और सादे ब्लाउज में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये सादा ब्लाउज आप देख सकते हैं, इसमें कोई टक्स नहीं रहता, और ये 1 टक्स ब्लाउज है, इसमें सिर्फ 1 टक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और नीचे जाते जाएंगे तो हमारे हैवी ब्लाउज आते जाएंगे, जिसमें कुछ कटोरी ब्लाउज रहेंगे, सब्यसाची ब्लाउजेस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि कौन से ब्लाउज में किस टाइप से डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आज फर्स्ट में हमने सीखा था कि यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। सेकंड क्लास में हम सीख रहे हैं यहाँ पर कि हम सादा ब्लाउज कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सादा ब्लाउज में क्या क्या मेजरमेंट लिया जाता है, सादे ब्लाउज की हमने कटिंग सीखी। तो क्लास 3rd में मिलते हैं इसकी स्टिचिंग के साथ। बाय।